Hello students, good afternoon. Class 7 Subject Maths Chapter 17 Data Handling। ये चैप्टर बेटा हम लोग प्रीवियस क्लास 6 में जो है पढ़ चुके हैं। डाटा, रा डाटा, प्राइमरी डाटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्लास में जो है देखेंगे। है तो पढ़ते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, डाटा क्या होता है। डाटा is a collection of numbers gathered to set some information। क्या होता है बेटा, डाटा में जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, नंबर्स का कलेक्शन होता है। ठीक, नंबर्स की जगह बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल फिगर्स भी नंबर्स को ही कहते हैं। इन्फॉर्मेशन होगा लेकिन कैसा, नंबर्स के फॉर्म में होगा। कलेक्शन किसका होगा, नंबर्स का होगा। क्या कहेंगे उसको, डाटा कहेंगे। इन अदर वर्ड्स we can say that data is a collection of numerical figure giving some specific information बेटा जो हमको मिलेगा वो किसके बारे में है, न्यूमेरिकल फिगर्स, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। ओके, तो जो नंबर्स का है कलेक्शन बेटा न्यूमेरिकल फिगर्स, तो उसको क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। ओके, रा डाटा क्या होता है बेटा, बात करते हैं। आ डाटा collected and put without any specific arrangement obtained in the original form is called raw data। रा डाटा भी बेटा किसी डाटा के, जो डाटा दिया होता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कहते हैं, रा डाटा कहते हैं। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जो क्वेश्चन में मेंशन है या जो डाटा पहले से दिया हुआ है उस डाटा के ओरिजिनल फॉर्म को क्या कहते हैं, रा डाटा कहते हैं। ईच एंट्री इन ए रॉ डाटा इज नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। ईच एंट्री, इसके जो है प्रत्येक एंट्री को बेटा क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ओके, अब टाइप्स में देखते हैं बेटा। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डाटा। ये जो डाटा होता है कितने टाइप्स का होता है, तो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है बेटा, प्राइमरी डाटा। सेकंड क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा देखते हैं क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाई एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है बेटा उसका ये क्यों इंडिविजुअल पर्सन होता है, डिपेंड होता है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। इफ़ द हेड ऑफ एन ऑफिस वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर, नंबर्स ऑफ स्टाफ, etc। जैसे बेटा किसी ऑफिस में जो हेड है, ऑफिस का हेड है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके बारे में, मंथली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ स्टाफ। तो ये सब बेटा किसके एग्जांपल्स हैं, प्राइमरी डाटा के एग्जांपल्स हैं। नंबर ऑफ स्टाफ्स जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकता है जितने की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब जो डाटा है किसके एग्जांपल है, प्राइमरी डाटा के एग्जांपल है। ओके, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, द डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, in other words we can say that the secondary data is the data of collection by the external source। क्या होता है बेटा, इसमें जो डाटा होता है कलेक्शन होता है किसका, एक्सटर्नल सोर्स का होता है। फॉर एग्जांपल में अगर हम कहें तो टीवी से बेटा जो डाटा हमको मिलती है, न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, जो है न्यूज़पेपर हुआ, टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, तो इन सब चीज़ों से जो हमको डाटा मिलती है वो कैसे डाटा का एग्जांपल बेटा, सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा क्या है कि समवन एल्स, अलग चीज़, यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिर क्या बेटा, द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सेकेंडरी डाटा आर। कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा इसके एग्जांपल सेकेंडरी डाटा में, वो दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय समवन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को। तो ये बेटा जो यूनेस्को क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो रिपोर्ट है बेटा ये एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी डाटा का है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, डाटा पब्लिश्ड बाय सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके जो डाटा होता है वो भी एग्जांपल होता है बेटा आपका सेकेंडरी डाटा का। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा,
द इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड टेक्निकल पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी डाटा के। ओके, तो बेटा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में जो मेन डिफरेंस होता है, प्राइमरी डाटा में बेटा जो डिपेंड होता है वो इंडिविजुअल बॉडी पर होता है, इंडिविजुअल पर्सनस पर डिपेंड करता है। तो ये प्राइमरी डाटा है बेटा। और सेकेंडरी डाटा में क्या है कि जो कलेक्शन होता है डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखते बेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन ए टेबल फॉर्म, सच अ टेबल इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई डाटा अगर टेबुलेशन के फॉर्म में है तो इसको बेटा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। इस प्रकार के टेबल को, ये कोई एग्जांपल है, समझते हैं बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऐसे स्टूडेंट हैं जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितना? 11। तो टैली मार्क बेटा बनाएंगे तो 1 के लिए जो है 1 ही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 3। 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने जो है 12 मार्क्स गेन किए, तो 1 2 3 ये टैली मार्क हो जाएगा 1 2 3। 2 ऐसे स्टूडेंट है जिसने 13 जो है मार्क्स गेन किए हैं, तो ये 2 है तो यहाँ से 2 टैली मार्क होगा। और 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने 14 मार्क्स गेन किए हैं, तो बेटा 1 2 3 4 और 5th में बेटा इसको क्रॉस कर देंगे, ये टैली इनका रूल्स होता है। ओके, 6 ऐसे स्टूडेंट्स जिसने 15 मार्क्स गेन किए हैं, तो बेटा 1 2 3 4 5 क्रॉस किया और 1 ये एक्स्ट्रा किया 6। तो ये जो टेबल का फॉर्म है बेटा, ये क्या कहेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, रेंज देखते हैं बेटा क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? कोई भी डाटा जो दी होती है उसका लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं और दोनों का क्या डिफरेंस करते हैं, जो आता है बेटा सोल्यूशन, वही हमारा होता है रेंज। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका एग्जांपल, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा क्वेश्चन है और ये जो है डाटा गिवन दैट है 25, 27, 25, 56, 42, 50, 28, 21, 11, 31, 59, 60, 69। ये बेटा डाटा दिया हुआ है, कितने इसमें नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है नंबर से दिए गए हैं। सोल्यूशन देखते हैं बेटा, इसमें क्या फाइंड करना है हमको? रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे फाइंड होगा बेटा? अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि डिफरेंस किसका होता है? लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखेंगे बेटा कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो देखते हैं बेटा, जो ये डाटा दिया हुआ है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 25। और आगे देखते बेटा यहाँ पर 27, इससे ग्रेटर यहाँ 56 हमको मिला, और इससे ग्रेटर ये तो लेस ही है, फिर 50 आता है, ये 56 से लेस है, 28 ये भी लेस है, फिर आगे देखिए 59, और फिर ये जो है इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर 60 है, 60 से ग्रेटर 69। तो बेटा जो 69 है ये क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 69। ओके, अब लार्जेस्ट बेटा हमको तो मिल गया कि 69 है, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है। 25, यहाँ सब देखो बेटा ये 25 है, ये से ग्रेटर, ये कम आते हैं, देखो ये 21 है। 21 से देखते बेटा, यहाँ 21 से लेस क्या है? 11 है, 31 ग्रेटर, फिर 11 ही क्या है? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो बेटा ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 11 एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 69। ओके, क्लियर हो? अब क्या करेंगे बेटा, रेंज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो लार्जेस्ट में से क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, तो रेंज इज इक्वल टू बेटा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा? 69 माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 11, तो 69 माइनस 11, माइनस करते हैं बेटा, देखते हैं कितना आता है। 9 में से 1 को माइनस किया बेटा तो कितना आया? 8, और 6 में से 1 को माइनस किया तो 5, कितना आ गया बेटा? 50
8। तो रेंज इस प्रकार से बेटा हमारा आ गया 58 आंसर हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।